रामपुर से खबर है, सपा नेता आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। एक बार फिर से रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल और पुलिस ने कोर्ट में 1888 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। संदूक में रख करके कोर्ट में पेश किया गया है रिपोर्ट, ये जानकारी। और आजम खान पत्नी तजीन फातिमा मामले में आरोपी हैं। बीएसए ऑफिस में तैनात तत्कालीन बाबू तौफीक अहमद भी इसमें आरोपी। फर्जी दस्तावेज लगाकर स्कूल की मान्यता प्राप्त करने का आरोप है और मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होने वाली है। क्या चीज है ये तीनों स्कूलों में जो फर्जी मान्यता प्राप्त करने के वो लगाए हैं। हाँ। फर्जी दस्तावेज, हाँ। कूट रचित मान्यता प्राप्त कर ली तीनों रामपुर पब्लिक स्कूल की। हाँ। उनमें आरोप पत्र। तो इतना ये बक्से में लेके जा रहे हैं, ताले में रख के? हाँ, तो सुरक्षित और उसकी मतलब सही बनी रहे वो। अच्छा। लोगों के साथ आजम खान, मोहम्मद आजम खान साहब है, तंजीम फातिमा और तौफीक अहमद। ये वहाँ बचा दे पैसे में कोई। देखिए पूरा ये मामला है क्या है रामपुर पब्लिक स्कूल का मामला, आपको बता दें। आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूलों की चेन बनाई और रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से अभी 2 स्कूल संचालित हो रहे हैं। यतीम खाने की जमीन पर बने रामपुर पब्लिक स्कूल का निर्माण अधूरा है। सपा शासनकाल के दौरान 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग ने इसको मान्यता दी। स्कूलों की मान्यता लेने के लिए आजम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है और फाइल में अग्निशमन विभाग की एनओसी दूसरे स्कूल की लगाने का भी आरोप है। डॉक्टर तजीन फातिमा, बेसिक शिक्षा विभाग का क्लर्क तौफीक अहमद भी इस केस में आरोपी हैं। तत्कालीन डीएम ने क्लर्क तौफीक अहमद को निलंबित किया था। पुलिस ने तौफीक अहमद को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था और तत्कालीन डीएम ने बीएसए को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। और इस मामले में आजम खान की मुश्किल अब आने वाले वक्त में बढ़ सकती है, ये कहा जा रहा है। और बात भाजपा ने जीती परिषद की लड़ाई, सपा के खाते में एक और हार आई, क्योंकि जिन 2 एमएलसी सीट के लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी उसे समाजवादी पार्टी हार चुकी है। भाजपा ने दोनों एमएलसी सीट जीत लिए हैं। दरअसल संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटों पर पहले से ही भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। ऐसा करके अखिलेश भाजपा के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि भाजपा इस लड़ाई को निर्विरोध जीत जाए। सपा के खाते में एक और हार आई। विपक्ष की एकजुटता फेल, योगी की रणनीति ने कर दिया खेल। विधान परिषद की जिस औपचारिक लड़ाई के जरिए अखिलेश भाजपा में सेंधमारी की रणनीति बना रहे थे, वो बुरी तरह फेल हो गई है। भाजपा ने विधान परिषद की दोनों सीट बड़े आराम से जीत ली। विधान परिषद की एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी को 279 वोट मिले, जबकि सपा के रामजतन राजभर को 116 वोट। वहीं दूसरी सीट पर भाजपा के मानवेंद्र सिंह को 280 और सपा के रामकरण निर्मल को 115 वोट मिले। सपा के रामकरण निर्मल को उनके फिक्स वोट से एक ज्यादा वोट मिला। निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार है। साथ में हमारे विधानसभा के सदस्य, हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके शुभकामनाओं से आज ये क्षण आया। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय घटक के सारे दल, चाहे अपना दल हो, चाहे क्या उनका निषाद पार्टी के हों, सारे लोगों ने मजबूती से वोट दिया है, पार्टी के पक्ष में दिया है, जीत हुई है। दरअसल संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटों पर पहले से ही भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। ऐसा करके अखिलेश भाजपा के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भाजपा ये लड़ाई निर्विरोध जीते। इसके लिए अखिलेश ने भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल एस से भी वोट मांगे थे, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो सपा की कोई रणनीति काम नहीं आई, जबकि सपा का दावा था कि उसे तय वोट से ज्यादा मत मिलेंगे। आज नंबर नहीं है, पर इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि आगे नहीं होंगे। डेफिनेटली आगे हमारे नंबर्स होंगे और इसी की लड़ाई चल रही है। हर व्यक्ति को अपना सम्मान पाने की, चाहे वो किसी भी जात का हो, बिरादरी का हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, वो अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी जो आपका सबसे नीचे का व्यक्ति है, उसको उसका सम्मान दिलाने की लड़ाई में। देखिए, संख्या तो यहाँ महत्वपूर्ण है ही नहीं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है
और इसमें संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विचारधारा की लड़ाई। यहाँ लड़ाई दलित, शोषित, पिछड़ों के नाम पर है। तो अगर है तो मैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी आह्वान करूँगी कि अगर आप अपने आप को इस विचारधारा के समीप पाते हैं, आपके अंदर ये विचारधारा है, तो आइए वोट करिए इस विचारधारा के नाम पर। उधर विधान परिषद के उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सोच और समझ पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे अखिलेश की राजनीतिक अपरिपक्वता बता दिया है। मैंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक अपरिपक्वता का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे राजनीति में कोई कुछ भी ABCD ना जानता हो, काखा गाघा ना जानता हो, उस प्रकार का कार्य श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने किया है। वह जानते हैं कि किसी भी कीमत पर वो सर के बल खड़े हो जाएं, तब भी सपा के किसी प्रत्याशी को मतलब इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक टिकेंगे नहीं। इसके बाद भी उन्होंने प्रत्याशी उतारा है। कह रहे हैं कि हमने अति पिछड़ा उतारा है, हमने दलित उतारा है। विधान परिषद की इस लड़ाई में OP राजभर भाजपा के साथ खड़े नजर आए। वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ एक गाड़ी में दिखे, जिससे तय हो गया था कि उनके विधायक भाजपा प्रत्याशी को ही वोट देंगे। को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है कि गुप्त मतदान, अब उसको आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, 5 विधायकों ने वोट दिए, एक वाले की तैयारी में है जेल में वोट डलवाने के लिए। कुल मिलाकर परिषद की इस लड़ाई में सपा को सिर्फ रालोद का साथ मिला। कांग्रेस पूरी तरह से सपा से दूरी बनाती नजर आई। उसने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या 24 में होने वाले गठबंधन में सपा और कांग्रेस साथ होंगे, और जब कांग्रेस को जरूरत होगी तो क्या अखिलेश कांग्रेस का साथ देंगे? क्योंकि ये चुनाव भले ही 2 विधान परिषद सीटों का था, लेकिन इसका असर आने वाले वक्त में भी दिखाई दे सकता है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।